दोस्तों अगर पूरा का पूरा कश्मीर भारत के हिस्से में है, भारत के मैप में दिखाया जाता है, तो फिर आज भी कश्मीर पूरा का पूरा भारत में क्यों नहीं है? क्यों पाकिस्तान उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है? दोस्तों ये पाकिस्तान जो है ना, ये साला बड़ा दबंग कंट्री है, बहुत ही बड़ा दबंग है दोस्तों। सबसे पहले आप ये समझिए कि पीओके यानी पूरे का जो कश्मीर है ना, उस कश्मीर का 1/3 हिस्से पे पाकिस्तान ने कब्जा करके बैठा हुआ है। और ये इतना बड़ा हरामी है दोस्तों कि 1963 में 5180 स्क्वायर फीट किलोमीटर, सोचिए कितना जमीन होता है, मीटर की बात नहीं कर रहा मैं, 5180 स्क्वायर फीट किलोमीटर जमीन इसने चाइना को दे दिया। और उस जमीन पे आज PLA जो चाइनीज आर्मी है दोस्तों, उसका कंट्रोल है। ये वही जमीन है दोस्तों जिसको हम सक्चम वैली के भी नाम से जानते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों। अगर ये जमीन आज इंडिया में होती, ये जमीन अगर आज भारत में होता, तो टूरिज्म का बहुत ज्यादा ही विकास होता, बहुत सारे लोग वहां घूमने जाते। और दोस्तों जो जमीन पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट दिया था, उस पे आज एक बॉर्डर भी बन रहा है दोस्तों, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल बॉर्डर। लेकिन क्या भारत सरकार इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है? क्या कोई ऐसा मीडिया है दोस्तों जो चला रहा हो अपने न्यूज चैनल पे, बड़े बड़े मीडिया, कि चाइना हमारी जमीन पे बॉर्डर बना रहा हो? नहीं चला रहा है दोस्तों। क्यों नहीं चला रहा? क्योंकि उसको तो चाटने से फुर्सत ही नहीं है दोस्तों। ये चाटुकार मीडिया है, ये गोदी मीडिया। मैं कहता हूं दोस्तों इन लोगों को, दोस्तों मैं एक देशभक्त आदमी हूं, मुझे बड़ा दुख होता है दोस्तों कि मेरे देश का जमीन सबसे पहले तो 1/3 हिस्सा उसने कब्जा किया, उसके बाद इस दल्ले ने, उसके बाद दोस्तों मैं फिर से कहता हूं, उसके बाद इस दल्ले ने 5180 किलोमीटर जमीन दे दिया है चाइना को। लेकिन क्या दोस्तों इस पे भारत सरकार का कभी कोई ठोस रोड मैप आया? आप आओ, आप करो प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारे लोगों को बताओ कि हमारी जमीन जो उसने ले ली है उसको कब वापस लाएंगे हम इंडिया में। दोस्तों हम कहते हैं ना कि हम भारत इतने बड़े ताकतवर देश, मैं भी मानती हूँ हमारी इंडियन आर्मी सर्वोपरि है, उससे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन एक बार इंडियन आर्मी को छूट तो दिया जाए, एक बार इस पे कोई रोड मैप तो बनाया जाए कि POK को वापस लाया जाए। दोस्तों अगर आज POK भारत का हिस्सा होता तो भारत में सेब बहुत ज्यादा ही सस्ता होता, भारत का टूरिज्म का बहुत ज्यादा ही विकास होता। क्योंकि दोस्तों एक K2 नाम की चोटी है जो दुनिया की दूसरी हाईएस्ट चोटी है, वो भी दोस्तों कश्मीर में ही पड़ती है। पता नहीं ये सरकार कैसे चुप है दोस्तों। 75 साल हो गए देश को, सरकारें बदलती गई, पोस्टर्स में POK बस अब जिंदा रह गए हैं इलेक्शन में, लेकिन POK दोस्तों आज भी भारत का हिस्सा नहीं है। अगर दोस्तों मैं कह रहा हूं, अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता तो क्या करता मैं? अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता और अगर आज मेरी हालात चाइना से लड़ने के लिए नहीं है, तो दोस्तों मैं सब कुछ छोड़ के पहले अपनी हालात बनाता चाइना से लड़ने के लिए। लेकिन मेरी जमीन कोई ले ली, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता दोस्तों। मैं बनाता, मैं खरीदता बंदूकें, मैं खरीदता तोपे, मैं लाता सामान, लेकिन मैं अपनी जमीन वापस जरूर लेता दोस्तों। पता नहीं ये सरकार कैसे चुप हो गया। और आप कह रहे हैं कि देश में अमृतकाल चल रहा है, भारत बनेगा विश्वगुरु। आपकी जमीन किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया और आप भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए चले हैं। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। मिलता हूं फिर किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा।